हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड क्या है और इसके क्या क्या उपयोग हैं। इसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहां कहां पे कर सकते हैं, इसको सीख कर हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या हमारे फायदे हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको हम लोग इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग आपके एमएस वर्ड क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो एमएस वर्ड एक आपका सॉफ्टवेयर है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आपके दो प्रकार के। ठीक है, जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर पढ़ोगे तो आपको दो प्रकार के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जो आपके कंप्यूटर यानी कि सिस्टम के लिए बना होगा, इसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जो यूजर यानी कि हम लोग के लिए बने होंगे, इसे बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसी के अंतर्गत आता है आपका एमएस वर्ड। यहां से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमें जो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक स्पेशल पर्पज और एक आपका जनरल पर्पज। ठीक है, तो इस जनरल पर्पज वाले जो कैटेगरी है इसमें आपका एक पैकेज आता है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट आपके विंडो की तरफ से। तो इस पैकेज के अंतर्गत ही एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा? आपका एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका लोगो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। A Microsoft Word is a word processing software developed by Microsoft. Microsoft क्या है? एक कंपनी है। It is a widely used for creating, editing, formatting and sharing document. मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर हमें जो भी एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट करना है, फॉर्मेटिंग करना है, उसमें इफेक्ट डालना है, ये सभी काम हम लोग किसके अंदर कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है तो आप लोग क्या बताओगे? एमएस वर्ड बताओगे, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग हम लोग दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप करने में, इसको एडिट करने में, इसको फॉर्मेट करने में, और इसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इसके और महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसके क्या क्या फीचर हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग जनरली यहाँ पे 6 पॉइंट से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि इसमें आप लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहने का से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, इसमें स्ट्राइक थ्रू डाल सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, इसमें शेडो दे सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके फंड को चेंज कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फंड साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये सब हम लोग फंड से रिलेटेड काम इसके अंदर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है? तो एक प्री डिजाइन स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहले से कुछ कंटेंट रहते हैं, शेप रहते हैं, इमेज रहते हैं, चार्ट रहते हैं या टेक्स्ट रहते हैं। इनको हमें क्या करना रहता है? कस्टमाइज अपने हिसाब से करना रहता है। इसका उपयोग हम लोग रिज्यूम बनाने में, लेटर टाइप करने में और रिपोर्ट्स तैयार करने में करते हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का, इसके अंदर हमें मिलता है आपका टेबल्स और चार्ट। टेबल्स की मदद से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। बहुत ही आसान वे में हम लोग को यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें चार्ट का ऑप्शन मिलता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चौथा इसका जो फीचर, मेन फीचर जो है आपका, स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें ग्रामर चेक करने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों जब हम लोग एमएस वर्ड में टाइप करते रहते हैं तो हमारे जाहिर सी बात है कि हम क्या कर सकते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, ग्रामर रूप से मिस्टेक कर सकते हैं। तो उन सबको एरर बताता है और साथ ही साथ आपको सजेस्ट भी करता है कि आप लोग क्या कर सकते हो? इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोलैबोरेशन टूल इसमें मिलते हैं। पांचवा पॉइंट इसका क्या है? कोलैबोरेशन टूल, यानी कि इसमें ट्रैक कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं, यानी कि आपके कोलैबोरेट करने का काम करता है। छठवां जो इसका पॉइंट है ये इंटीग्रेशन विथ अदर एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, यानी कि ये इजी वे में क्या कर सकता है? इंटीग्रेट कर सकता है दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके कंटेंट को हम लोग इजीली वे में इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी एक और विशेषता है, सातवां पॉइंट में यहाँ पे अपने तरफ से बता दे रहा हूँ, इसमें हम लोग मेल मर्ज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये मेल मर्ज क्या होता है? तो अगर हम लोग को किसी एक ही लेटर को मान लीजिए 1000 इंप्लॉय को भेजना है या 1000 लोगों को भेजना है, तो इसको हम लोग बार बार टाइप करते रहेंगे? क्या नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? पहले उसका लिस्ट क्रिएट करेंगे जितने भी इंप्लॉय हैं, और इसी लेटर को सबको एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके एमएस वर्ड की कुछ फीचर है। चलिए अब इसका उपयोग कहां कहां पे करेंगे उसको देख लेते हैं।
इसके जो एप्लीकेशन है, इसका जो अनुप्रयोग है, इसका जो क्षेत्र है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट के लिए अगर बोले तो स्टूडेंट इसमें क्या बना सकते हैं, असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। टीचर के लिए क्या कर सकते हैं, तो अध्यापन संबंधी सामग्री, अभी का जो युग है डिजिटल युग है, जैसे कि आप लोग पीछे में डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये जो कंटेंट बना है ये भी किससे बना है, आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर से ही बना है। ठीक है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर से यहाँ पे बना है। क्वेश्चन पेपर इसमें बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय यानी कि बिजनेस में इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, तो अगर हम लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हम लोग को लेटर टाइप करना रहता है, हम लोग को रिपोर्ट्स तैयार करना रहता है, हम लोग को इनवाइस कहने का से बिल बनाना रहता है, और प्रेजेंटेशन भी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसको कॉन्ट्रैक्टर लोग एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ये बिजनेस के पर्पज से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में इसका क्या यूज है, तो जो सरकारी रिपोर्ट है, जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो आदेश आते हैं, इन सबको किस में बनाए जाते हैं, MS वर्ड में बनाए जाते हैं। और भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। विभिन्न कंपनियों में ईमेल, मीटिंग नोट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, आपके MS ऑफिस का। इसके बाद देखेंगे पब्लिशिंग और राइटिंग के जो क्षेत्र हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। पुस्तकें इसमें लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, इसमें कोई लेख लिख सकते हैं, अपना कंटेंट लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, और मैगजीन भी इसमें हम लोग टाइप करके रख सकते हैं, इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। कंटेंट राइट्स और जर्नलिस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, किसका, आपके MS वर्ड का। इसके बाद 5वां पॉइंट देखेंगे व्यक्तिगत उपयोग में इसका पर्सनल उपयोग क्या है। हम अगर ये सब काम नहीं करते हैं, हम पर्सनली अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है रिज्यूम बनाने में। मैं आपको रिज्यूम बनाकर भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। रिज्यूम या CV अपना बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, किसी को इन्वाइट करना है, इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं, ये सब हम लोग डायरी मेंटेन कर सकते हैं, अपना चेक लिस्ट बना सकते हैं। एक प्रकार से आपको डिजिटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। 6वां पॉइंट इसका देखते हैं। 6वां पॉइंट है इसमें डेटा और प्रबंधन यानी कि स्टोरेज और मैनेजमेंट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ के माध्यम से जानकारी को व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में, HTML फाइल में, और बहुत प्रकार की फाइलें रहती है, सभी में हम लोग इसको सेव करके रख सकते हैं, सुरक्षित ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है ऑनलाइन और क्लाउड सेवा में, अब ये क्या चीज़ है इसको आपको समझना है। वन ड्राइव, जैसे आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव रहता है, ठीक है, शेयर पॉइंट आपके कंप्यूटर में वन ड्राइव और शेयर पॉइंट रहता है। इसकी मदद से आप लोग जो बनाए गए, जो आपके द्वारा क्रिएट किया डॉक्यूमेंट है, उसको आसानी वे से शेयर कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोग भेज सकते हो। जिससे अगर मान लीजिए आपका कोई कंपनी है और आपकी जो टीम है वो आपके क्या बोलते हैं, कोई नोएडा में रहता है, कोई लखनऊ में रह रहा है, कोई कोलकाता में रह रहा है, और सबको आपको टीम वर्क करवाना है, वर्क फ्रॉम होम करवाना है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्लाउड सेवा प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से रियल टाइम में ही आप लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फीचर किसके, आपके MS वर्ड के हैं। तो इस वीडियो में हमने MS वर्ड से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे देखा, इसके फीचर को भी हमने देखा और इसके उपयोग को भी देखा। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।